हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और राधा के घर में अभी सुबह का समय है। राधा ने आज सुबह सुबह ही अपना काम खत्म कर लिया होता है और इसीलिए अब वो सोफा पर बैठी होती है। मुन्नी पिंकी दोनों ही घूमने के लिए घर से बाहर गई होती हैं, जबकि मुन्नी पिंकी के पापा दाना लेकर परिंदों को डाल रहे होते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अरे ओह ओह, अरे ये कैसे गिर गए दाने। अरे चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से सफाई कर देता हूँ। अरे कहाँ गया? ओह आ गया। अरे यहीं से सफाई कर देता हूँ। अरे कैसे गिर गए दाने? अरे ये तो गुनाह है, ये तो नहीं गिराने चाहिए थे। अरे चलो खाओ खाओ, अरे खाओ, मैं इकट्ठे कर रहा हूँ ना। चलो जल्दी से अच्छे से खा लो। दूसरी जानिब मुन्नी पिंकी दोनों ही गाड़ी में बैठकर बाहर खेतों में घूमने के लिए सुबह के समय आई होती हैं। आज का ये दिन बहुत ही हसीन होता है क्योंकि अच्छी धूप निकल रही होती है। अरे मुन्नी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अरे मुझे बताओ ना, मेरा तो आज बिल्कुल घूमने का मन नहीं। अरे प्लीज पिंकी, तुम चुप हो जाओ ना। मैंने तुम्हें कहा था मैं बताऊंगी। चलो तुम चुप करके बैठी रहो और मेरे साथ चलती रहो। यार, क्या तूने चुप चुप लगा रखी है? मैंने कहा मुझे बता दो ना। मैंने कहा मैंने नहीं बताना, बस बात खत्म। अब चुप करके यहाँ बैठी रहे। एक दफा दोबारा बोली तो मैं तेरी पिटाई करूंगी। ये कहते हुए मुन्नी फिर से एक दफा आगे की जानिब गाड़ी को चलाने लगती है। फिर आखिरकार कुछ देर बाद उन दोनों की गाड़ी खेतों में पहुंच जाती है। वहां पर हरे भरे बहुत से खूबसूरत खेत होते हैं। अरे वो वो अरे वो यहाँ सब कितना खूबसूरत लग रहा है। अरे सच में मुन्नी, मजा आ गया अब तो। फिर मुन्नी पिंकी दोनों ही गाड़ी से नीचे उतरकर खेतों में घूमने के लिए चल पड़ती हैं। अब तो पिंकी भी मुन्नी की तरह खेतों में आकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि इतने में पिंकी मुन्नी से पूछती है। अरे यार मुन्नी, अरे तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो अब? अरे पिंकी प्लीज तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें जंगल में ले जा रही हूँ आज। अरे ना बाबा ना, मुझे जंगल में नहीं जाना मुन्नी, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज यार, वहाँ जानवर होते हैं। अरे नहीं नहीं, अरे सच में कोई जानवर नहीं होते। अरे वो बहुत दूर और बड़े जंगलों में होते हैं, इस जैसे जंगलों में नहीं होते। प्लीज। फिर आखिरकार बार बार कहने पर पिंकी मुन्नी के साथ वह जंगल में चल पड़ती है। कुछ दूर होने के कारण वे दोनों कुछ देर बाद उस जंगल में पहुंच जाती हैं। जंगल बहुत ही खूबसूरत और घना होता है और उसमें जानवर भी होते हैं। आओ आओ, अरे देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा है सब। देखो ना कितना प्यारा जंगल है। तुम तो यूं ही डरे जा रही थी। हाँ हाँ, मुझे पता है, ये बाहर से खूबसूरत ही होते हैं, ये तो अंदर ही जाकर पता चलता है कि अंदर कितने खूबसूरत हैं। अरे बस कर पिंकी यार, तुम तो यूं ही बातें करती रहती है। चल आ मेरे साथ, मैं तुझे बताती हूँ। आ, जंगल में आज चलती हैं, देखती हैं कौन से जानवर हैं खाने वाले। यूं ही डरे जा रही हो तुम और मुझे भी डरा रही हो। फिर पिंकी मुन्नी जंगल में ही चली जाती हैं और दूसरी जानिब राधा घर में बैठी परेशान हो रही होती है। अरे मुन्नी पिंकी के पापा, अरे कितनी देर हो गई और मुन्नी पिंकी अभी तक वापस ही नहीं आई।
अरे क्या रे, अरे ये दोनों अभी तक वापस नहीं आई। अरे तुम चिंता न करो मुन्नी की मम्मी, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी जाकर उनका पता करे आता हूँ। पता नहीं ये दोनों लड़कियां क्या करेंगी आगे। दूसरी जानिब मुन्नी पिंकी दोनों ही जंगल में बैठी होती हैं कि अचानक से एक शेर जंगल में घूम रहा होता है और वो मुन्नी पिंकी को भी देख लेता है। अरे बाप रे! अरे मुन्नी, अरे देखो तो, अरे वो शेर आ रहा है और हमारी ही जानिब। अरे क्या? अरे सच में ये तो हमारी जानिब आ रहा है। अरे भागो, अरे पिंकी भागो। मुन्नी पिंकी दोनों ही वह शेर को देखकर भागने लगती हैं। वह शेर भी मुन्नी पिंकी के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अरे मुन्नी, भागो 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 भागो। अरे गाड़ी कहाँ? अरे गाड़ी मिल गई। अरे बैठो बैठो, अरे जल्दी करो, अरे बैठो बैठो, अरे मुन्नी बैठो, अरे पिंकी बैठो। अरे चलाओ चलाओ गाड़ी चलाओ, अरे पिंकी जल्दी से गाड़ी चलाओ। अरे हाय हाय, मेरा तो सांस फूल रहा है, अरे जल्दी करो। वह शेर मुन्नी पिंकी की गाड़ी के पीछे भी कुछ देर तक भागता रहता है। मुन्नी पिंकी की गाड़ी एक खराब रास्ते पर आ जाने के कारण अचानक से नीचे गिर जाती है। वे दोनों ही वहां पर गिरने से बेहोश हो जाती हैं। वह शेर भी उनको इस तरह से गिरते देखकर पीछे की जानिब भाग जाता है। इतने में कुछ देर बाद मुन्नी पिंकी के पापा घूमते घूमते वहीं पर आ जाते हैं। अरे अरे ये क्या, अरे ये तो मुन्नी पिंकी हैं। अरे मेरी बेटी, अरे क्या हो गया तुम दोनों को? अरे क्या? अरे इन दोनों को क्या हो गया? अरे ये तो बेहोश हैं। अरे क्या हो गया मेरी बेटी तुमको? चलो मैं गाड़ी को सीधा करता हूँ। अरे अरे बैठो मेरी बेटी, अरे बेटी बैठो गाड़ी में। अरे क्या हो गया मेरी बेटियों को? अरे बस बस, अरे चलो मेरी बेटी, तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हें देख लिया। चलो अब मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। फिर मुन्नी पिंकी के पापा व मुन्नी और पिंकी दोनों को ही गाड़ी में डाल देते हैं और गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता से चलाने में मसरूफ हो जाते हैं। मुन्नी पिंकी अभी तक बेहोश ही पड़ी होती हैं और उन्हें कुछ पता तक नहीं होता। आखिरकार वे दोनों की गाड़ी घर में पहुंच जाती है। अरे मुन्नी पिंकी की मम्मी, अरे तुम कहाँ हो? अरे आओ आओ आओ, अरे देखो तो, अरे जल्दी से, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ जी? अरे मुन्नी के पापा काहे का शोर मचा रहे हैं? अरे क्या हो गया है आपको? अरे ये क्या? अरे मेरी बेटियों, अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया मुन्नी के पापा? अरे मुन्नी, अरे पिंकी बेटी। अरे हाँ, अरे मुझे कुछ नहीं पता। अरे तुम जल्दी से उठाओ, बेड पर लटाओ। हम्म, हम्म, अरे तुम रुको, अरे मुरादा तुम यहीं पर रुको, मैं अभी कोई डॉक्टर को लेके आता हूँ। मेरी बेटियों को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे मुझे बहुत चिंता हो रही है, आप बताइए ना, ये दोनों आपको कहाँ से मिली हैं? अरे मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो खेत है ना, खेतों में इनकी गाड़ी गिरी हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता। ये दोनों वहां पर बेहोश ही पड़ी थी और मैं इनको उठाकर ले आया, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आया। अरे अच्छा जी अच्छा, आप जल्दी आइए, मैं आपका ही वेट कर रही हूँ। अरे मेरी बेटियों को पता नहीं क्या हो गया है। अरे मुन्नी, अरे पिंकी। इतने में डॉक्टर भी अपना बॉक्स लेकर वे राधा के घर पहुंच जाती है। अरे अरे बहन जी, क्या हो गया आपकी बेटियों को? अरे आप तो रो रही हैं, आप चिंता न करिए, मैं देख लेती हूँ।
अरे पता नहीं सांस चल रही, हाँ अरे हाँ उनकी तो सांस चल रही है। चलो इसको भी देख लेती हूँ। अरे हाँ इसकी भी सांस चल रही है, आप फिक्र ना करिए, दोनों ही अभी जिंदा हैं। अरे अरे थैंक यू डॉक्टर जी, आप जल्दी से इनका ट्रीटमेंट करिए। अरे हाँ हाँ बहन आप फिक्र ना करिए, मैं इन दोनों को इंजेक्शन लगाती हूँ और ये दोनों कुछ ही देर बाद होश में आ जाएंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिए बहन। फिर वह डॉक्टर मुन्नी को लगाने के बाद वह पिंकी को भी गर्दन में इंजेक्शन को लगा देती है। वह दोनों अभी तक बेहोश ही पड़ी होती हैं। अरे बस बहन जी आप फिक्र ना करिए, मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है और अब इनके जख्मों पर सिर्फ पट्टी ही करनी है, वो भी किए देती हूँ। फिर कुछ ही देर बाद वह डॉक्टर मुन्नी पिंकी को पट्टियां भी कर देती है। अरे बस जी बहन, अब आपकी दोनों बेटियां बिल्कुल ठीक हैं, ये कुछ ही देर बाद होश में आ जाएंगी। अब बस मैं चलती हूँ, मैंने और भी पेशेंट देखने थे। ओके। अरे वाह जी। अरे डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। सच में आप तो बहुत ही अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये तो हमारा फर्ज है, हमने तो ये करना होता है, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है।